हेलो एवरीवन, राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे एमपी के चर्चित में रहने वाले कुछ करेंट अफेयर से संबंधित जितने भी आर्टिकल होंगे। तो एमपी में जैसे आज पहले देवास वाला है, तो देवास वाले में है कि देवास जिला करेंट के साथ साथ जब देखें देवास जिला, तो देवास जिला के बारे में आप लोग पहले देखें कि इसका मैपिंग किस प्रकार का। आप लोग जब देखें इसका मैपिंग, तो मैप इस प्रकार का रहेगा और यहाँ से जाएगी नर्मदा नदी, यहाँ से काली सिंध नदी जाएगी। इसकी देवास ज़िले के आप लोग जब देखेंगे जो तहसीलें हैं, तो तहसीलें देखें कितनी तहसीलें हैं। तो यहाँ पर जैसे हो जाएगा उदयपुर, यहाँ हो जाएगा पिपरिया, यहाँ हो जाएगा जैसे खातेगांव तहसील हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी सतावस के बाद आप लोग जब कन्नौज के बाद कच्छ हो जाएगी, यहाँ देवास तहसील, देवास के बाद यहाँ हो जाएगी टोंक खुर्द हो जाएगी। अभी इसलिए है कि हम लोग 55 दिन में 55 ज़िलों को 55 ज़िले में हम लोग पढ़ डालेंगे, 2-2.5 महीने में पूरा कर लेंगे। एमपी के जितने 52 ज़िला, पूरे 52 ज़िला कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो आप लोग जब देखें यहाँ की जो कुल टोटल पॉपुलेशन है कितनी है, 15 लाख, जो कि डेंसिटी कितना है 223 पर वर्ग किलोमीटर, जबकि यहाँ का सेक्स रेशियो कितना 942 है। आप लोग वहीं चाइल्ड सेक्स रेशियो देखेंगे तो 918 है। आप लोग लिटरेसी रेट देखें, लिटरेसी में कितने देंगे 69.35%। जबकि ये वाले में देखें ना, इसका भौगोलिक, इसका जियोग्राफिकल एरिया आप लोग जब देखेंगे तो जियोग्राफिकल में आ जाएगा। इसका फिजिकल है तो मालवा के पठार में आता है, जबकि डिवीज़न में किस में आता है, उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। जबकि इसके निकटवर्ती जितने भी ज़िले हैं तो हम भोपाल संभाग के ज़िले आएंगे और इंदौर संभाग के। यहाँ के जैसे जो नदियाँ हैं, तो यहाँ से नर्मदा नदी निकलेगी साउथ से, अनार्थ की ओर जाएंगी काली सिंध, और राना गिदिया खा नदियाँ यहाँ से निकलेंगी। और इसके बारे में देखेंगे कि देवास में जैसे आप लोग जब देखें, देवास में जैसे ये तो सड़क मार्ग से यात्रा करेंगे इंदौर से जाते टाइम भोपाल के रास्ते, भोपाल जब जाएंगे तो भोपाल जब जाएंगे तो ट्रेन के माध्यम से जाएंगे या बस से सड़क के माध्यम से, दोनों ही माध्यम से जब जाएंगे तो वहाँ आप लोग जब देखें पहाड़ियों के ऊपर जामगोदरानी में जैसे क्या पवन ऊर्जा संयंत्र है। राज्य में आप लोग जब देखें चमड़ा परिसर है, आप लोग यही देखें देवास में। और देवास में उस एक ये भी स्थापित किया गया जैसे मेगा फूड पार्क। आप लोग जब देखेंगे प्राइवेट सेक्टर का पहला, गवर्नमेंट सेक्टर का पहला तो आप लोग जब देखेंगे वहाँ खरगोन में निमरानी में है, बट प्राइवेट सेक्टर का जो है, तो प्राइवेट सेक्टर का जो फूड पार्क है तो वो स्थापित है कहाँ, यहीं देवास में। जबकि मध्य प्रदेश का पहला बायोडीजल जिला किस जिले को डिक्लेरेशन किया गया है, तो किसको डिक्लेरेशन किया है, देवास को। दूसरा आप लोग इसके बारे में एक और याद रखिएगा कि जैसे 2022 के लिए आप लोग जब देखेंगे कि एमपी गवर्नमेंट के द्वारा 2022 के लिए आप लोग जब देखेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंडर किसको शामिल किया गया, तो देवास जिला का क्या है, जो बांस को शामिल किया गया, बांस। हालांकि एमपी गवर्नमेंट के द्वारा आप लोग जब देखें इसके बारे में ये भी है कि जैसे एमपी गवर्नमेंट रहती तो एमपी गवर्नमेंट के द्वारा बांस मिशन आप लोग जब देखेंगे तो 2013 में लॉन्च करती, किसको, बांस मिशन के द्वारा। हालांकि इसके पहले आप लोग जब देखेंगे कि एमपी में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो ऑलमोस्ट मान के चलिए 1974 के आसपास किया गया था। बांस का नेशनलाइज कब किया गया था। ओके, और दूसरी बात जैसे है कि आप लोग जब देखें बांस के कारखाने, तो आप लोग यही देखेंगे देवास वाले में आप लोग जब देखेंगे यहाँ करेंसी बनाई जाती, यही करेंसी वाले में आप लोग जब देखेंगे इसकी स्थापना कब हो जाती, 1969 में हो जाती, बट इस स्टार्ट कब से होता, तो 1974 के ऑलमोस्ट इसी के आसपास होती है। ओके, और अगला देखें इसके वाले दूसरा इसमें है देवास जिला के। आप लोग थोड़ा सा इतिहास के बारे में, अगर आप हिस्ट्री के बैकग्राउंड में देखेंगे तो हिस्ट्री के बैकग्राउंड में इसके बारे में है। आप लोग जब देखें इसके जैसे छोटी जूनियर और सीनियर के रूप में इसको स्थापित किया जाता है। और आगे चल के आप लोग जब देखेंगे तो मराठा साम्राज्य का जैसे जैसे साउथ इंडिया से आप लोग जब देखेंगे दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जैसे उनका विस्तार होता जाता है, तो 1728 में आप लोग देखेंगे पेशवा बाजीराव के अधीन मालवा के पठार का हिस्सा भी शामिल हो जाता है, जिसमें देवास भी शामिल होता। और 1732 में आप लोग जब देखेंगे तो मराठा साम्राज्य के द्वारा क्या किया जाता है, जितने भी डायनेस्टी के रूप में रियासतों का डिवीज़न कर दिया जाता। देवास में आप लोग जब देखें चिमनाजी राव शायद रहते हैं तो वो भूमिका निभाते।
1857 की क्रांति में आप लोग जब देखेंगे ठाकुर दौलत सिंह अच्छा खासा यहाँ से नेतृत्व करते आप लोग जब देखेंगे 1857 की क्रांति में। बट और आगे चल के आप लोग जब देखेंगे 1778 या 82 के आसपास जब देखेंगे 1872 1882 के आसपास आप लोग जब देखेंगे सेंट्रल इंडिया एजेंसी का गठन किया जाता, उसी में इसको शामिल कर लिया जाता। और जैसे 1947 में आप लोग जब देखेंगे भारत की आज़ादी होती, तो भारत की आज़ादी के बाद आप लोग जब देखेंगे तो 1955 में आप लोग जब देखें 50 में क्या हो जाता, मध्य भारत का हिस्सा बन जाता, और 1956 में क्या हो जाता, एमपी का ज़िला बन जाता। अब यहाँ आप लोग जब देखेंगे टूरिस्ट के रूप में टूरिस्ट प्लेस देखेंगे तो कितने हैं आप लोग जब देखें, तो जितने भी पवार महाराजा हुए थे, पवारों की आज भी वर्तमान में देखेंगे यमले होंगे, एमपी होंगे, तो पवार राजघराने से संबंधित हैं। दूसरे बात आप लोग जब देखेंगे देवास के एक और व्यक्ति का नाम है, उनका नाम है आप लोग जब पंडित कुमार गंधर्व के बारे में क्या होता, पंडित कुमार गंधर्व जब रहते तो उनका जन्म तो होता कर्नाटक में, होता कब होता 1924 में होता उनका जन्म, बेलगांव कर्नाटक में होता। ये 1924 उसी समय का दौर है जब 1924 में महात्मा गांधी बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन होता, उसी में शामिल होते। तो इनको जब टीबी की बीमारी हो जाती तो कहाँ चले जाते, देवास चले जाते, और देवास में आकर किसका करते, ये भारत के महान संगीतक में से शामिल हो जाते। कौन, ये शामिल हो जाते कुमार गंधर्व। और इनका जो मूल नाम था शिवपुत्र। और शिवपुत्र के बाद आप लोग जब देखें इनका जो गायन क्षेत्र रहा तो कौन सा रहा, ख्याल गायकी में रहा देवास में। इसीलिए 1992 में इनकी जैसे मृत्यु के उपरांत आप लोग जब देखेंगे तो 1992 से कुमार गंधर्व अवार्ड प्रदान किया जाता। और एवरी वर्ष आप लोग जब देखें क्या सेलिब्रेट करते, मतलब कुमार गंधर्व आप लोग जब देखेंगे समारोह का यहाँ आयोजन किया जाता प्रत्येक वर्ष। अगला इसके बारे में आर्टिकल ये देखेंगे, जैसे यहाँ के जो टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट के बारे में आप लोग जब देखें जो कवाड़िया पहाड़ी है, कवाड़िया पहाड़ी के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो इस तरह के इसमें कितने 7 पहाड़ियों के एक समूह है। बट इसका निर्माण किस प्रकार किया गया है, एक सिंगल स्टोन को कट करके इसका निर्माण किया गया है। और आगे जब देखेंगे यही देवास में है, देवास टेकरी भी स्थित है, यहीं कहाँ, देवास टेकरी, ये देवास टेकरी है। देवास टेकरी में आप लोग जब देखेंगे माँ देवी चामुंडा देवी की नगरी यही कहलाती है, देवास चामुंडा देवी की नगरी। और यहीं आप लोग जब देखेंगे कि देवी तुलजा भवानी का मंदिर भी यहीं स्थित है। और आप लोग यहाँ नेचुरल के बारे में देखेंगे तो 1955 में एमपी गवर्नमेंट के द्वारा ये किया जाता है 1955 में। तो 1955 के बारे में के बाद आप लोग जब देखें तो खेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्या डिक्लेरेशन कर दिया जाता, सीहोर जिले के बीच स्थापित है। फिर और यहाँ अंगला मंदिर आप लोग यहाँ देखेंगे तो ये हो जाता है अंगला मंदिर, उसका होता है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, गॉड सी को डेडिकेटेड है वो। अंगला मंदिर देखेंगे तो ये जैसे हो जाएगा केला देवी मंदिर के बाद आप लोग जब देखें तो इसमें शंकरगढ़ महादेव मंदिर आ जाता। अब ये जो धारा जी नर्मदा नदी पर क्या है, एक आप लोग जब देखें झरना है। अब ये झरना कैसे बनता है देखिए थोड़ा सा, ये झरना के बारे में आप लोग जब देखेंगे कि जैसे इस प्रकार का ये सीहोर हो जाएगा तो यहाँ से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ओके, अब जैसे यहाँ से नर्मदा नदी प्रवाहित होगी तो प्रवाहित होने के बाद आप लोग देखें थोड़ा सा, ये वाला मान के चलिए ये वाला देवास हो जाएगा, यहाँ से नर्मदा नदी जाती, यहाँ से हो जाता नेमावर। और नेमावर के बारे में माना जाता है कि आप लोग जब देखें कि नर्मदा नदी का मध्य सेंट्रल पॉइंट कौन सा है, वही नेमावर कहलाता है। तो नेमावर के पास आप लोग जब देखेंगे यही ये वाले एरिया में आप लोग जब देखेंगे धारा जी नगरी जो झरना है, तो क्या है एक बहुत ही मतलब आप लोग जब देखेंगे तो नेचुरल प्रकार से एक प्रकार का टूरिस्ट प्लेस है, टूरिज्म उसी को आप लोग जब देखेंगे जो ये मनोरंजन मतलब कि आप लोग जब देखेंगे इंटरटेनमेंट के ऑब्जेक्टिव से जितने रहते, ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरटेनमेंट जितने एरिया रहते हैं उनको बोलते हैं रिसॉर्ट, क्या बोलते हैं रिसॉर्ट कहलाते हैं वो। इसीलिए आप लोग जब देखें बायसेर रिसॉर्ट को इंडिया का पहला ऐसा बायसेर रिसॉर्ट है जिसको अवार्ड मिला, तो अगला आर्टिकल वही देखेंगे। फिर और आप लोग इसमें जब देखें इसमें जैसे देखेंगे धारा जी नर्मदा नदी झरना के बाद आप लोग जब देखेंगे यहाँ एक जैन स्थल भी है। उस जैन स्थल के बारे में आप लोग जब देखें तो उसका नाम क्या है, तो वह है यह पवित्र जैन
मणिभद्र वीर मंदिर के बारे में आप लोग जब देखें, उसका नाम रहता है पवित्र जैन तीर्थ स्थल। और इसके बारे में आप लोग ग्रेस चूचू के बारे में आप लोग देखेंगे तो इसमें ये शामिल रहेगा। ओके, अब अगला आर्टिकल देखें, ये वाला, ये जो आर्टिकल है सोशल ऑडिट एडवाइजरी के बारे में आप लोग जब देखें बॉडी है तो क्या है, सोशल ऑडिट एक प्रकार के आप लोग जब देखेंगे तो एक सिंगल आप लोग जब देखें एक एडवाइजरी एजेंसी के रूप में। अब इसका उद्देश्य ये रहता है कि जितने कार्यक्रम संस्थागत होते हैं उनका क्या, जितने कार्यक्रम या योजनाएं होगी आप लोग जब देखेंगे तो क्या करेंगे, तो सोशल ऑडिट का मतलब जितने सरकारी कार्यक्रम या योजनाओं के परीक्षण निगरानी करने की एक प्रक्रिया या भागीदारी होती है, सोशल ऑडिट कहलाता है। अब इसके माध्यम से ये होता है कि मान के चलिए अगर कोई गवर्नमेंट मनरेगा स्कीम को स्टार्ट करती, उस मनरेगा स्कीम को जैसे आप लोग जब देखेंगे उसको ऑडिट कौन करेगा, जितने भी लोकल एरिया होंगे उनके माध्यम से उसका ऑडिटिंग किया जाता है, सुपरविजन किया जाता है इसका प्रत्येक योजनाओं का। तो आप लोग यहाँ जब देखेंगे करप्शन में जो करप्शन रहता है, करप्शन इससे घटने लगता, और जैसे जैसे जब करप्शन घटेगा तो जनता जितनी खड़ी रहती है जनता और प्रशासन में, जनता और प्रशासन के बीच आप लोग जब देखेंगे यहाँ प्रशासन इसका ऐसे रहेगा कि मान के चलिए पूरी पब्लिक हो गई, पब्लिक सेक्टर, ये होगा कोई प्रशासन शामिल हो गया। अगर इसमें करप्शन नहीं है तो जनता दोनों के बीच विश्वास पैदा हो जाता। जैसे इन दोनों के बीच विश्वास पैदा होता तो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन रहता तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार की भूमिका निभाता, तो क्या करते, एडमिनिस्ट्रेशन काम करते कैसे, एनानिमिटी के प्रिंसिपल ऑफ एनानिमिटी के सिद्धांत का पालन करते। अगला आर्टिकल ये देखें कि भारत का पहला आप लोग जब देखेंगे ये ग्रीन लीफ रेटिंग रिसोर्ट के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो बाइसों रिसोर्ट के बारे में, तो इंडिया का पहला बाइसों रिसोर्ट आप लोग जब देखें नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत शामिल है बाइसों रिसोर्ट। अब रिसोर्ट आप लोग जब देखेंगे कि ये रिसोर्ट क्या कहलाते हैं आप लोग देखेंगे कि मोटल क्या कहलाते, मोटल, और तीसरा देखेंगे आप लोग जब मोटल के बाद में आप लोग जब देखेंगे होटल क्या कहलाते। जो होटल विशेषकर आप लोग जब देखेंगे जितने भी सड़क रहती है सड़क के किनारे विशेषकर आप लोग जब देखें मल्टीपल फूड के लिए आप लोग जब देखे रहता, तो क्या रहते, कुल मिलाकर आप लोग जब देखें ये दोनों इमरजेंसी में रहते, जैसे होटल हो गया और मोटेल हो गया। तब मोटेल एक प्रकार का रहता तो आप देखें वहाँ इतनी प्रकार की सुविधाएं रहते हैं मोटेल में कि जैसे गाड़ी बंगला सब आप प्रकार मान के चले एजेंसी के एक निकाय के रूप में काम करते। लेकिन जैसे होटल वाले में इतना नहीं रहता कि एक होटल आ जाए 50 गाड़ियाँ खड़ी हो जाए, इतने बड़े बड़े होटल नहीं रहे, उनको मोटल बोलते, मोटेल। बट रिसोर्ट क्या होते हैं, जितने भी रिसोर्ट रहते तो रिसोर्ट के बारे में आप लोग जब देखेंगे ये व्यापक एरिया में होता। दूसरा आप लोग जब देखें ये तो इमरजेंसी में के रूप में काम करते, बट रिसोर्ट जैसे रहता है तो एक प्रकार के इमरजेंसी पीरियड में भूमिका नहीं निभाता, ये तो इमरजेंसी में रहते। रिसोर्ट रहता तो एक एंटरटेन के रूप में अपनाया जाता है। जैसे आप लोग जब देखेंगे यहाँ जाएंगे ऐसे, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता बनाने का, इनका फॉर्मेशन करने का या इस्टाब्लिश करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता कि काम ये करेंगे कि केवल आप लोग जब देख टूरिस्ट के उद्देश्य से इसका विकास किया जाता है जितने रिसोर्ट रहते हैं। तो इंडिया का पहला आप लोग जब देखें ग्रीन लीफ रेटिंग रिसोर्ट के रूप में आप लोग जब देखेंगे उसका नाम है बाइसोन रिसोर्ट। अब ये बाइसोन रिसोर्ट के बारे में आप लोग जब देखें उसी की ये इमेज बनी है। तो आप लोग जब देखें किस जिला में है, तो आपने नर्मदापुरम संभाग में आप लोग जब देखें मड़ई के बारे में आप लोग जब देखेंगे कि मध्य भारत की जितनी भी डायनेस्टी रही, रियासत रही, तो 28 मई 1948 को जब मध्य भारत का विलय हो जाता, गठन होता 28 मई को, तो मध्य भारत में रियासत शामिल नहीं हुई थी। मध्य भारत आगे चल के आप लोग जब देखेंगे तो मड़ई आप लोग जब देखें यहीं मड़ई महोत्सव मनाया जाता और किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता, तो आप लोग जब देखेंगे तो मनाया जाता गोंड जनजाति के द्वारा मड़ई महोत्सव मनाया जाता। लेकिन जो मड़ई महोत्सव आप लोग जब देखें वो मनाया जाता विशेषकर बालाघाट और डिंडोरी वाले ज़िला में मनाया जाता। ओके, तो बाइसों रिसोर्ट ध्यान रखिएगा क्योंकि पर्यटन में इको टूरिज्म को आप लोग जब देखेंगे टूरिज्म को बढ़ावा देगा। ओके, तो ये बाइसों रिसोर्ट ये हो गया। और दूसरा इसमें आर्टिकल और क्या शामिल हो सकता है कि इसमें जैसे आप लोग जब देखेंगे बाइसों रिसोर्ट के साथ साथ आप लोग जब देखेंगे कि आप लोग जब देखें कि आज के जैसे द हिंदू वाले में जैसे उसमें छपा था कि इंडिया के स्टार्टअप के बारे में जानकारी, तो इंडिया आप लोग जब देखेंगे विश्व का थर्ड सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
दूसरा आप लोग जब देखें प्रत्येक 16 जनवरी को स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता। आप ये भी देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2016 में स्टार्टअप मिशन स्टार्ट करती, स्टार्टअप स्टैंड अप। आखिरकार उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता, वो जो रहता है स्टार्टअप के बारे में, तो उसमें मतलब रहता है स्टार्टअप का मतलब स्वयं का, बट आप लोग स्वयं का व्यवसाय स्टार्ट करना। बट आप लोग जब देखेंगे कि इंडिया के बारे में, कि इंडिया इनोवेशन क्वालिटी के बारे में जब देखेंगे तो इंडिया की रैंक सेकंड में आती है। बट उसी के बारे में अगला इसमें जब देखेंगे इकोसिस्टम में, तो इकोसिस्टम में आता है इंडिया के स्थान थर्ड में आता है। ओके, हालांकि एमपी में तो स्टार्टअप अभी कमी है, धीरे धीरे और बढ़ेंगे स्टार्टअप। ओके, एक अगला आर्टिकल और देखेंगे इसमें।